सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए मार्केट का चेक लेते हैं। कल की भयानक गिरावट के बाद आज रीबाउंड के मूड में शुरुआत से लेके अब तक तेजी देखने को मिली है। डे हाई के करीब कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी को देखें तो कंफर्टेबली 1.25% की बढ़त है, 300 अंकों पर नजर आएगा। कल जहां पर सबसे ज्यादा पेन था, आज रीबाउंड है। निफ्टी बैंक पे 620 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज यहां पर है। और बात करते हैं हम मिड कैप और स्मॉल कैप की। 800 अंकों की 1.5%, यानी निफ्टी और लार्ज कैप स्टॉक से ज़्यादा छोटे स्टॉक्स 1.5% के मूव यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। स्मॉल कैप ठीक ठाक है, 1% के मूव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 140 अंकों की बढ़त यहाँ पर आपको नजर आएगी। लेकिन पूरी मार्केट का अंदाजा लगता है एडवांस और डिक्लाइन की ब्रेथ से। अब कल में और आज में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। कल ज़्यादातर शेयरों में गिरावट थी, आज आप देखें कंफर्टेबल सिचुएशन है। 531 शेयर ऐसे हैं मार्केट में सिर्फ जहां पर गिरावट है। 2367 ऐसे जहां पर है बढ़त के साथ कारोबार। इंडिया विक्स कूल ऑफ हुआ है, लेकिन कल 20% की तेजी के बाद अभी भी कंफर्टेबल लेवल पर नहीं आया, सिर्फ 3% नीचे। यहाँ पर खास फोकस रखिएगा। कैपिटल मार्केट स्पेस के स्टॉक्स गिर रहे हैं। कारण ये है, एक तो ये जो नेकेड एमटीएफ की चीज़ थी वो थोड़ी सी कम हुई है, और साथ में अगर आप देखें तो एसटीटी बढ़ी हुई लागू, ये अब होती हुई नजर आएगी। बैंक्स ऊपर है, फाइनेंशियल्स थोड़े से ठीक ठाक है। पीएसयू बैंक्स में काफ़ी बढ़िया रैली, 3% ऊपर है। ऑटो स्पेस में हल्की सी रफ्तार है। आईटी एक्सेंचर के नतीजों के बाद यहाँ पर बढ़त के साथ कारोबार। ऑयल एंड गैस मजबूत। कैपिटल गुड स्पेस में एक्शन है। एनर्जी बास्केट तकरीबन 2% की तेज़ी। फार्मा ऊपर चल रहा है, लेकिन बढ़िया बात है कि रिबाउंड आपको नजर आएगा मेटल्स में, और रियल्टी स्पेस में भी 1% की बढ़त के साथ हो रहा है यहाँ पर फिलहाल के लिए कामकाज। अब देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या क्या चल रहा है। रिलायंस अकेले 75 अंकों का कंट्रीब्यूशन। आईसीआईसीआई बैंक मजबूत है। खबरों के चलते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर फोकस, और बड़े दिनों के बाद आईटीसी इस लिस्ट में आया है। एचडीएफसी बैंक लगातार दूसरा दिन कमजोरी का। एचडीएफसी लाइफ अगेन, लेकिन थोड़ा सा ही नीचे। निफ्टी में आप देखें तो केवल 40 अंकों का ड्रैग गिरने वाले शेयर दे रहे हैं। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की तो एक ही स्टॉक है जो लगातार दूसरे दिन दबाव बना रहा है, एचडीएफसी बैंक। अकेले 200 अंकों का ड्रैग दे रहा है, लेकिन इसको मिटिगेट करने के लिए आज आईसीआईसीआई बैंक चल रहा है, और इनफैक्ट ये 200 अंक एचडीएफसी बैंक दबाव बना रहा है। 330 अंकों का कंट्रीब्यूशन आईसीआईसीआई बैंक देगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी तकरीबन 200 अंकों की कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एक्सिस बैंक 100 अंक, और बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर भी देखें तो 60 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज देखने को मिला। लेकिन ये हफ्ता ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिला। पिछले 3 हफ्ते के जो विजेता हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में बड़े कन्विक्शन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया, और ऐसे मार्केट में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। चलिए शो में करते हैं स्वागत। सबसे पहले मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी, और मेरे एसेट शेर खान से मुतु सेल्वराज जय में हमारे साथ। आप तीनों का नमस्कार, शो में स्वागत है। और दर्शकों को सबसे पहले दिखा देते हैं आप तीनों का रिपोर्ट कार्ड, क्या परफॉर्मेंस कहती है ऐसे मार्केट में भी। अब आप देखें तो अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो में 4.5% की गिरावट, वहीं प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 5% की गेन है। लेकिन हफ्ते की शुरुआत से लेके अब तक लीड कर रहे हैं, और 12% के स्टेबल रिटर्न्स कल भी इनके पोर्टफोलियो में नजर आए थे। आज भी पोर्टफोलियो 12% ऊपर है मुथु सेल्वराज जेम का। लेकिन दर्शकों को एक खास बात बता दूं कि ये जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये कल 3:30 बजे तक की है। इसी शो में थोड़ी देर में हम आपको अपडेटेड परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे, लेकिन अब तक की परफॉर्मेंस काफ़ी काबिले तारीफ देखने को मिली है। चलिए अब एक काम करते हैं, एक एक करके पोर्टफोलियो का स्कैन लेते हैं और देखते हैं अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो, इनके पोर्टफोलियो में क्या है खास, कितने ओपन आइडियाज़ हैं और कितनों का विकल्प अभी फिलहाल के लिए बच रहा है। अब मैं देख पा रहा हूँ एक में प्रॉफिट बुकिंग है, एक में हो गया एसएल हिट, और वर्धमान टेक्सटाइल आपने लंबा राइड कर लिया सर, ये थोड़ा सा ना ये डेंट देगा आपको। आइनॉक्स इंडिया होल्ड है। पोजीशन के हिसाब से विकल्प है आपके पास 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। पहला स्टॉक कौन सा होगा और क्यों? बिल्कुल आशीष जी गुड मॉर्निंग, एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी। आशीष जी आपने सही कहा, वीटीएल ने काफी डेंट किया है पोर्टफोलियो में, तो उसका जरूर ध्यान रखना चाहिए मुझे। सेकंड आशीष जी, आइनॉक्स इंडिया मेरा ऑलरेडी ओपन है, दूसरा स्टॉक भी आइनॉक्स के नाम से ही है। आइनॉक्स ग्रीन में खरीदारी की सलाह रहेगी, 150 टू 153 के आसपास चल रहा है। आशीष जी कहीं ना कहीं मोमेंटम है, लास्ट 5 दिन के वॉल्यूम्स का ब्रेकआउट है, तो 167 तक के टारगेट्स के लिए आइनॉक्स ग्रीन को खरीदारी की सलाह रहेगी। 148 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है चूंकि गेम शो का पार्ट है और आज एक ही दिन के लिए इसमें टाइम फ्रेम रहेगा, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम कैरी रहना चाहिए और अच्छे गेंस शायद सेकंड हाफ तक स्टॉक में आ सकते हैं।
राइट, तो बड़े मोमेंटम वाले स्टॉक्स को प्ले किया है आइनॉक्स ग्रीन। यहाँ पर आप रखिएगा नजर, 167 रुपये का टारगेट, 148 रुपये का स्टॉप लॉस है, यहाँ पर रखिएगा आप खास नजर। सर विकल्प आपके पास एक और शेयर को ऐड करने के लिए बचता है, तो इस चीज पर भी फोकस रखिएगा। तब तक हम प्रदीप जी के पोर्टफोलियो को देखते हैं। एक हफ्ते के लिहाज से बढ़िया गेंस है, 5% के गेंस देखने को मिले इनके पोर्टफोलियो में। अब क्या क्या है, एक पोजीशन ओपन देख पा रहा हूँ एथर एनर्जी की, और GVTND यहाँ पर देखे तो एग्जिट कर लिया। विकल्प आपके पास भी 2 शेयरों का है, पहला स्टॉक कौन सा? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नया स्टॉक जो जोड़ेंगे वो है हिटाची एनर्जी इंडिया, जिसका NSE कोड पावर इंडिया है। स्टॉक अगेन एक आउटपरफॉर्मर रहा है और आज के सेशन में अगर आप देखें तो एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ही अपने अर्ली चार्ट्स पे कंफर्म कर रहा है। 25,480 के करंट रेट पे इसको जोड़ेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 24,500 का और 27,500 के इसमें टारगेट रहेंगे। ऑल राइट, हिताची एनर्जी आज ये सबके रडार पर आ रहा है, बढ़िया टेक्निकल सेटअप के साथ। 27,500 थोड़ा सा प्राइस के लिहाज से लिक्विड कम वाला स्टॉक है, लेकिन नजर रखेंगे 24,500 के स्टॉप लॉस के साथ। पावर इंडिया यानी हिताची एनर्जी यहाँ पर रखेगा आप नजर। विकल्प आपके पास भी सर एक और स्टॉक को ऐड करने के लिए है। तब तक मुथु सेल्वराज जी का पोर्टफोलियो देखा जाए, और इस पोर्टफोलियो को बड़े ध्यान से देखना होगा। कारण ये है कि बढ़िया कम बेच के साथ पिकवाली की राय हिंदुस्तान जिंक में दी, टाइमली प्रॉफिट बुकिंग कर ली। आज अगर ये पोजीशन ओपन होती तो डेंट दे जाती, 3% ऊपर है हिंद जिंक। वहीं पॉलीकैब यहाँ पर भी सही समय पर बिकवाली की राय दी और सही समय पर एग्जिट भी किया। सर सो फार सो गुड, अब तक बेस्ट परफॉर्मेंस है। खराब मार्केट में भी बहुत शानदार रिस्क मैनेजमेंट और इम्पल्सिव ट्रेडिंग नहीं किया आपने, आपको बहुत सारी बधाई। अब तक तो आप लीड कर रहे हो 12% के गेंस के साथ। अब आज क्या करोगे सर आप? थैंक यू आशीष जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। एक्चुअली मेरा अभी एक एनर्जी स्टॉक्स पूरा रैली देखने मिल रहा है। मेरा स्टॉक होगा NLC इंडिया लिमिटेड। तो बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन में चल रहा है और कंसोलिडेशन भी ब्रेकआउट की नजर आ रहा है। तो 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो अभी फिलहाल कोटिंग कर रहा है 270, मेरा टारगेट रहेगा 279, स्टॉप लॉस रहेगा 264 का। ओके, NLC इंडिया कोल माइनिंग स्पेस के जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर आपको खास एक्शन देखने को मिल रहा है। 279 का टारगेट, 264 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। NLC इंडिया पर आप रखिएगा खास फोकस। अब विकल्प तो हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के पास एक एक शेयर को और बताने के लिए है, तो जान ही लेते हैं क्विकली। मुथु सेल्वराज जी बताइए सर, दूसरा स्टॉक कौन सा है? स्टॉक अगर लिस्ट में शामिल नहीं कर रहे हैं तो सेक्टर तो बताना ही पड़ेगा। सेक्टर तो है कैपिटल मार्केट गुड्स, करेक्शन में आ रहा है। तो मैं अगर 23,300 सस्टेन नहीं करते हुआ मैं सेलिंग में जाऊंगा, क्योंकि मार्केट भले पॉजिटिव ओपन हुआ है लेकिन वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेशन तो है मार्केट में, तो ऊपर नीचे है। तो अकॉर्डिंगली दैट बेसिस में चूज करूंगा। तो कैपिटल गुड्स है कि कैपिटल मार्केट्स वाली स्पेस है? कैपिटल मार्केट वाली स्पेस है, तो एक्सचेंज है कि ब्रोकर है? एक्सचेंज है। एक्सचेंज तो आपके पास लिस्टेड एक ही है। BSE लिमिटेड चार्ट दिखाइए स्क्रीन पर, आ गया है सर के रडार पर। हालांकि इसका अभी थोड़ी देर पहले मार्केट शेयर का डेटा भी आया है, 2% नीचे चल रहा है। ये कमजोर लग रहा है सर आपको? यस सर, एक्चुअली ये 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था अभी फिलहाल। तो मेरा ख्याल से 2880 का नीचे वीक लग रहे हैं स्टॉक, नीचे आ सकता है। लेकिन मैं अभी थोड़ा वेट कर रहा हूँ। और दूसरा स्टॉक भी है उसमें, नॉट ओनली BSE बट फेयर एनफ सर, आपकी लिस्ट इंटरेस्टिंग होती है, इसके लिए जान लेते हैं, रडार पर रखेंगे। तब तक प्रदीप जी बताइए दूसरा स्टॉक सर कौन सा होगा? अक्षय जी, मैं भी वेट करना चाहूंगा। कुछ एक स्टॉक है ध्यान में, तो जहां पे भी कंफर्मेशन आता है वहीं पे कॉल लेंगे। ठीक है, बढ़िया बात है। अरुण जी क्या कर रहे हैं सर? केयरफुली दूसरा स्टॉक। आशीष जी, आज NLC इंडिया ही मेरे रडार पे भी था। सेकंड स्टॉक मैंने वो सोच के रखा था। पर आशीष जी और एक स्टॉक मेरे रडार पे है, मैं देना नहीं चाहूंगा पर नाम जरूर लूंगा, CCL प्रोडक्ट्स। CCL प्रोडक्ट्स में भी एक अच्छा ब्रेकआउट है, तो हो सकता है अगर वो थोड़ा नीचे मिलता है तो उसको जरूर इनिशिएट करेंगे। पर फिलहाल आशीष जी और कोई दूसरा कॉल मेरे पास नहीं। परफेक्ट है। CCL प्रोडक्ट्स तो सबके रडार पर आ रहा है। आज तो 6-7% की तेजी थी, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। और ये स्टॉक ऐसा है जिसमें वॉर का इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं हुआ, लगातार हाइस को स्केल कर रहा है, तो खास स्टॉक है, फोकस लिस्ट में तो रखेंगे इससे। और अब बात करेंगे आज से खुले IPO की। कोल इंडिया की सब्सिडरी है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, इसका एब्रीविएशन भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। IPO खुला है, प्राइस बैंड 163 से 172 रुपए के बीच। कंपनी इस इशू से करीब
1835 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। आईपीओ और बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के चेयरमैन एंड एमडी चौधरी शिवराज सिंह। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। और सबसे पहले कंपनी के कारोबार को थोड़ा सा समझना चाहते हैं। कंपनी दरअसल करती क्या है, कौन से क्लाइंट्स हैं इसके खास? धन्यवाद आशीष जी। CMPDI का फॉर्मेशन कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी के रूप में कोल इंडिया के साथ ही 1975 में हुआ फॉर एक्सप्लोरेशन एंड माइन प्लानिंग, क्योंकि उस समय साइंटिफिक माइन प्लानिंग की रिक्वायरमेंट थी एंड साइंटिफिक माइन प्लानिंग की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इस सब्सिडरी कंपनी का निर्माण किया गया। हमारा मेजर जो वर्क है वो एक्सप्लोरेशन में है और एक्सप्लोरेशन के साथ ही जो डाउनस्ट्रीम सर्विसेज माइन प्लानिंग से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, एनवायरमेंटल सर्विसेज, जियोमेटिक्स सर्वे की सर्विसेज हैं, वॉल्यूम मेजरमेंट की सर्विसेज हैं और अब माइन क्लोजर और रिपर्पजिंग, माइंड आउट लैंड का रिहेबिलिटेशन की भी सर्विसेज। तो कंप्लीट माइनिंग वैल्यू चेन में हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं एक्सप्लोरेशन के अलावा। ऑल राइट। और सर, आपकी जो टोटल रेवेन्यू है इसमें कोल इंडिया की कितनी भागीदारी है? पिछले वर्ष ये 67% कोल इंडिया की भागीदारी थी, 33% में गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज। ऑल राइट। और क्योंकि सर माइनिंग स्पेस में सबसे ज़्यादा चल रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इनकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर ग्रोथ के फोरकास्ट काफ़ी शानदार हैं, तो इस स्पेस में कंपनी कोई खास कामकाज कर रही है फिलहाल? रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक ब्लॉक हमने अपने कैपेक्स से लिया है एक्सप्लोरेशन के लिए और एक ब्लॉक कोल इंडिया ने लिया है। कोल इंडिया ने 2 ग्रेफाइट के ब्लॉक्स भी लिए हैं क्रिटिकल मिनरल स्पेस में और कोल इंडिया इंडिया और इंडिया के बाहर भी क्रिटिकल मिनरल स्पेस में ब्लॉक्स एक्वायर कर रहा है। उनके साथ साथ हमारी सर्विसेज भी इस क्षेत्र में इंडिया और इंडिया के बाहर भी जा रही है। ऑल राइट। तो क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन में भी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन क्योंकि सर मैं इशू देख रहा था, जैसे इससे पहले भी भारत कोकिंग कोल का IPO आया था, तभी भी वो भी पूरा OFS था, ये भी पूरा OFS है। असेट लाइट मॉडल इतना समझते हैं, लेकिन क्या आगे ग्रोथ के लिए, विस्तार के लिए कंपनी को और फंड्स की, प्रोसीड्स की आवश्यकता नहीं होगी? अभी अगर हाल फिलहाल में देखें तो हमारा पिछले वर्ष कैपेक्स सिर्फ 35 करोड़ था, लेकिन जिस तरह का अपॉर्चुनिटीज के लिए हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डअप करनी है, हमने नेक्स्ट 2 इयर्स में 200 करोड़ का टारगेट रखा है। एसेट लाइट कंपनी है, हमारे पास में सफिशिएंट मार्जिन्स हैं, जिसके चलते हमें कैपेक्स रिक्वायरमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास सफिशिएंट फंड्स हैं अपना कैपेक्स मीट करने के लिए एंड इनफैक्ट कैपेक्स के साथ साथ बैलेंस रखते हुए डिविडेंड प्रोवाइड करने के लिए भी। क्या बात है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका पूरी विस्तार से जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए और इस IPO के लिए आपको बेस्ट विशेस। चलिए क्विकली रिपोर्ट का तीनों खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस आएगा आपकी स्क्रीन पर, देख सकते हैं। अरुण जी के पोर्टफोलियो में डैमेज हुआ है, कंट्रोल प्रदीप जी के गेंस हुए, एम्पलीफाई 7.2% के गेंस हुए, मुथु सेल्वराजन लीड कर रहे हैं 13% के शानदार गेंस के साथ। आप तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।